सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा बेसिक मैथ का जो बैच चल रहा है, बेसिक मैथ में हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में भी हमने ज्योमेट्री का जो परिभाषा हमारा होता है, साथ ही साथ उसमें लाइन, एंगल्स और इसके अलावा हमने पॉइंट और पॉइंट के अलावा लाइन सेगमेंट और यहाँ तक कि रे के बारे में हमने चर्चा किया था, उसका विश्लेषण किया था, हमने पढ़ा था। एंगल के बारे में, एंगल के डिफिनेशन के बारे में अर्थात एंगल की परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ टाइप्स जो अभी बचे हुए हैं, जिसका आज वीडियो जो मैं बना रहा हूं, जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, इसमें उसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी जो एंगल के जो टाइप्स थे, जिसमें हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल और साथ ही साथ ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ तक एडजेसेंट एंगल के बारे में चर्चा किया था। इन तमाम चीजों के बारे में मैं आपको बता दिया हूं। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ आइए दोस्तों, अब हम विश्लेषण करेंगे अपने आगे के एंगल के जो हमारे टाइप्स हैं, उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्स एंगल की, क्योंकि हमने चार टाइप्स के बारे में तो पढ़ ही लिया। एडजेसेंट एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया, एक्यूट एंगल के, ऑब्ट्यूस एंगल और साथ ही साथ राइट एंगल के बारे में। हाँ, यहाँ तक हमने स्ट्रेट एंगल को भी पढ़ लिया है, अर्थात 5 टाइप्स को हमने पढ़ लिया है। जो हमारा नेक्स्ट का जो टाइप है, आज हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए अब हम विश्लेषण शुरू करते हैं अपना रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 नंबर है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। मैं यहाँ पे हिंदी भी लिख देता हूं, पुनर्युक्त कोण, ठीक है, अर्थात इसको हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। सबसे पहले इसके परिभाषा के ऊपर बात की जाए तो वो है कि एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, वह कोण हमारा रिफ्लेक्स एंगल अर्थात पुनर्युक्त कोण कहलाता है। आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था बउआ कि अगर इस टाइप से वर्टिकली कोई लाइन आके किसी स्ट्रेट लाइन पे मिलती है या उसको काटती है, तो इस स्थिति में हमारा राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है। स्ट्रेट एंगल के लिए भी हमने अपना एक फॉर्म लिया था कि एक सीधी रेखा आपको स्ट्रेट एंगल के बारे में बताती है, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। साथ ही साथ एक्यूट एंगल की बात की जाए तो यह थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ठीक है ना। इन तमाम चीजों के बारे में हमने जानकारी दिया था। तो इसी फॉर्मेट में मैं आपको बता दूंगा कि पुनर्युक्त कोण क्या होता है और इसको हम किस फॉर्मेट में आपको दर्शा सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एंगल हो गया, क्योंकि कोण में हमने यही पढ़ा है ना कि एक बिंदु पे जब दो रेखाएं आके मिलती हैं तब वहां कोण बनता है। तो जरा देखिए होगा, यहाँ पे ये तो आपका कोण बना, ठीक है ना, लेकिन यह छोटा वाला कोण बना। बड़ा वाला जो कोण बन रहा है ये बन रहा है ना, ये बन रहा है ना, क्योंकि हमने कंप्लीट एंगल के बारे में भी चर्चा किया था। और अगर नहीं हुआ है तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, 360 डिग्री का जो हमारा एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये टोटल जब ऐसे पूरा राउंड हो जाएगा तो यह 360 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन अभी हमें इसके बारे में नहीं जाना है, अभी हमें पुनर्युक्त कोण के बारे में जाना है, अर्थात जो हमारा रिफ्लेक्स जो एंगल है उसके बारे में जाना है। तो यही जो आपका एंगल है यह रिफ्लेक्स एंगल के बारे में दर्शाता है। आप इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा कोई एंगल बन रहा है, इस स्थिति में ये बड़ा वाला एंगल यही बना ना, तो ये क्या हुआ, यह रिफ्लेक्स एंगल हुआ, अर्थात पुनर्युक्त कोण हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक मैं और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये वाला एंगल है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, लेकिन ये तो छोटा वाला एंगल है, बड़ा वाला एंगल तो हमारे पास ये बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल क्या कहलाया, हमारा पुनर्युक्त कोण कहलाया, अर्थात रिफ्लेक्स एंगल कहलाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे के एंगल के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो वह जो हमारे आगे का जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में बात की जाए तो इसको हिंदी में पूरक कोण कहा जाता है। चलिए मैं आपको हिंदी भी लिखते चलता हूं, क्योंकि मैंने तो आपको बताया है ना कि हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वह दोनों माध्यम में चलेगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश। अर्थात कहने का मतलब जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं और जो सीबीएसई जो बोर्ड के बच्चे हैं, किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात इसको पूरक कोण कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है, ठीक है ना, पूरक कोण। सबसे पहले इसके बारे में जाने तो मैं आपको बता दूं कि टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो वैसा कोण जिसको जोड़ने के बाद
अर्थात उसका योग 90 डिग्री के बराबर हो। आपको बस छोटी सी बात याद रखना है, दो कोणों का योग, दो वैसे कोणों का योग जिनका मान 90 डिग्री हो जाए, वह हमारा क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। बस हो तो गया। डेफिनेशन से बात की जाए तो टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, अर्थात दो एंगल जिसके सम कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो मान लीजिए 90 से तो ज्यादा आपको जाना नहीं, 90 से कम भी नहीं होना है, 90 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री है, इसका योग कितना है, 90 डिग्री है। तो दो कोई भी एंगल ले लीजिए बाबू, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास एंगल 40 डिग्री का है और एक हमारे पास एंगल 50 डिग्री का है, तो 40 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यह एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे, अर्थात यह पूरक कोण कहलाएंगे। और इन्हीं का योग कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री, अर्थात यह क्या हुए, एक कपलमेंट्री एंगल हुए। ठीक है ना बाबू, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई 60 डिग्री का कोण है और कोई 30 डिग्री का कोण है, जब इसको जोड़ेंगे तो यह तो 90 डिग्री का कोण आ जाएगा ना, यही हमारा कपलमेंट्री एंगल कहलाया। इसी तरह मान लीजिए कोई हमारा 70 डिग्री का एंगल है, कोई हमारा 20 डिग्री का एंगल है, इस स्थिति में इसको जोड़ेंगे तो 70-20 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाया, कपलमेंट्री एंगल कहलाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस याद रखना है छोटी सी बात कि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, वह कोण आपको पूरक कोण कपलमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ये भी आसान है, ठीक है ना, बस यहां से मैं थोड़ा सा ये मिटा के मैं लिख दूंगा, बाकी सब तो स्पेलिंग ठीक ही है। थोड़ा सा SUPP, ठीक है ना, SUPPLEMENTRO सप्लीमेंट्री एंगल, और इसमें बस समपूरक जोड़ देना है। समपूरक कोण, पूरक तो था ही, सिर्फ हमें सम जोड़ देना था, तो यह हो गया समपूरक कोण। इसमें क्या होता है ना बउआ, जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि दो एंगल यानी दो कोणों का योग कितना होता था, 90 डिग्री, तब वह कपलमेंट्री कहलाते थे। सप्लीमेंट्री अर्थात जो संपूरक कोण जो होंगे, वह उसमें क्या होगा कि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात टू एंगल्स व्हिच सम इज इक्वल टू या इज 180 डिग्री। आप यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। मैं इसको छोटा करने के लिए मैं ये डेफिनेशन लिख दिया, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि टू एंगल्स व्हिच सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात वैसा कोण, वैसे दो कोण जिनको जोड़ने के बाद अर्थात जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है ना, वह सप्लीमेंट्री एंगल अर्थात हमारा संपूरक कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए बउआ कि दो राइट एंगल भी, अर्थात दो जो आपका 90 डिग्री का जो कोण है, इसको भी जब आप जोड़िएगा ना तो 180 डिग्री आएगा, अर्थात यह क्या कहलाया, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाया, और यह एक दूसरे के संपूरक अर्थात सप्लीमेंट्री कहलाया। ठीक है ना, इसी तरह मान लीजिए कोई और, मान लीजिए कोई हमारे पास 120 डिग्री का कोण है, इसमें 60 डिग्री हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। इसी तरह मान लीजिए कि कोई हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, उसमें हम 150 डिग्री का एंगल जोड़ देंगे, अर्थात 30 और 150 जोड़ के कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यह क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे का विश्लेषण करते हैं नेक्स्ट एंगल के ऊपर। हमारे पास है बाबू इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मैं लिख देता हूं, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा, सबसे पहले मैं एक छोटा सा ग्राफ से मैं आपको बता दूं, या ऐसे ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें क्या होता है बउआ, दो हमारे पास दो लाइनें एक दूसरे को आके क्या करती हैं, काटती हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या हो जाता है कि दो अलग अलग दिशाएं से रेखाएं आती हैं और वह एक दूसरे को काटती हैं। इस स्थिति में जो एंगल वहां पे बनता है, जो कोण वहां पे बनता है, जो कोण का वहां पे फॉर्मेशन होता है, वह क्या कहलाता है, हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। परिभाषा की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन अर्थात दो सीधी रेखाएं कट ईच अदर एट ए पॉइंट, जब एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं, द टू सेट्स ऑफ अपोजिट एंगल, तब हमें दो सम्मुख कोण प्राप्त होता है। सो फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वह कहलाते हैं आपके सम्मुख वर्टिकली, वही मतलब कहने का मतलब वही हुआ, सम्मुख कोण कहलाए। ठीक है ना, जरा देखिए हम इसको समझते कैसे हैं, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे। जिससे मान लीजिए कि ये एक हमारे पास लाइन आ गया, एक ये लाइन आ गया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा नामकरण कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा O पॉइंट है, ये हमारे पास A है, ठीक है ना, यह B है, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, ठीक है। एक तरफ से AB हो गया, एक तरफ से CD हो गया, ठीक। इस स्थिति में जो बाबू यहाँ का जो हमारा एंगल बनता है ना,
इसी के सम्मुख यानी इसी के जो अपोजिट में जो एंगल बना वही एंगल क्या कहलाता है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। ठीक है ना, अर्थात एंगल यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल देखिए AOC ये वाला एंगल के बारे में चर्चा हो रही है, इसी के अपोजिट ये वाला है ना, अर्थात BOD, एंगल BOD यह क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एक चीज इसमें हमेशा याद रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ का जो बना जो एंगल होता है वह अपने अपोजिट बने एंगल का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, उसी के समान होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई 60 डिग्री का एंगल बना है तो इसके अपोजिट में यहाँ पे भी 60 डिग्री का ही कोण बना होगा। ठीक है ना, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC बराबर एंगल BOD। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इसके अपोजिट में, रुकिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, इसी तरह इसके अपोजिट में और इसके अपोजिट में, सॉरी इसके अपोजिट में ये हो गया, ठीक है ना, इसके अपोजिट में ये हो गया, अर्थात यह क्या कहलाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अगर इसका नामकरण हम करें तो जरा देखिए BOC अर्थात एंगल BOC मतलब ये वाला एंगल, और एंगल AOD, एंगल AOD यह क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और उसी फॉर्मेट में जैसे कि ये एंगल बराबर है इस एंगल का, उसी फॉर्मेट में ये भी एंगल इस एंगल के बराबर में होगा, अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ का मान लीजिए कि कोई हमारा एंगल 120 डिग्री का बनता है तो यहाँ पे भी एंगल कितना बना होगा, 120 डिग्री का ही बना होगा। इस स्थिति में इसको हम जरूर लिख सकते हैं कि एंगल BOC बराबर एंगल AOD। ठीक है ना, और एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा बउआ हमेशा, जैसे देखिए एक छोटी सी बात है, हालांकि मैं बताया हूं लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। अच्छा देखिए AB आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है ना, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे ही स्ट्रेट एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे ही स्ट्रेट एंगल बनता है, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इन दोनों कोणों का योग आपको याद रखना पड़ेगा, इन दोनों कोणों का योग, ठीक है ना, हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर यह 60 है तो यह 120 ही होगा, अगर यह 120 है तो यह 60 ही होगा, क्योंकि जोड़ने के बाद आपको 180 ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर यह 70 होता तो ये वाला जो हमारा एंगल होता वह 110 डिग्री का होता। अगर मान लीजिए कि यह वाला एंगल हमारे पास 50 डिग्री का होता तो ये वाला जो एंगल होता वह हमेशा 130 डिग्री का होता, या ये वाला एंगल 130 का होता। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आपको जो सीधी रेखाएं जो दिखाई दे रही है इस पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसको आप स्ट्रेट एंगल कहते हैं, आपको पढ़ाया हुआ है। तो इस स्थिति में आप एंगल भी फाइंड कर लेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा। क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं आसानी से कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखा है, ऐसे अब बोल दिया है कि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का कोई कोण बना है। चलिए 60 का तो एग्जांपल मैं दे दिया हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 40 डिग्री का कोण बना हुआ है, कोई 40 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है ना। तो बोलेगा इसके वर्टिकली अपोजिट में कितना डिग्री का कोण बना होगा, तो 40 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होता है, तो ये तो 40 डिग्री का ही बना होगा। लेकिन पूछ देगा कि उस स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए अगर ये A, O, B, C और D मान लीजिए, ठीक है ना, इसका नामकरण कर दे। वो बोलेगा कि एंगल AOB यानी एंगल AOB का मान कितना है, AOB का मान कितना है, तो AOB का मान बोल रहा है, इसका मतलब तो स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा कर रहा है, जो सीधी रेखा पे जो हमारा कोण बनता है 180 डिग्री वाला चर्चा कर रहा है। इस स्थिति में हमारा एंगल क्या बन रहा है, AOB ही बन रहा है ना। तो चूंकि आपको पता है कि BOC 40 डिग्री है तो हमें AOC ही निकालना है ना, AOC ही निकालना है ना। तो AOC को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 180 में से माइनस कर देंगे किसको, BOC को, अर्थात 40 डिग्री को। तो यह कितना हो जाएगा 140 डिग्री, अर्थात यहाँ पे 140 डिग्री का ही कोण बनेगा। तब में 140 से 40 मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह जो इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक मैं आप लोग से एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि बउआ बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही निष्ठापूर्वक आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कॉपी में लिखते चलिए और पढ़ते चलिए, क्योंकि देखिए यही सब बेसिक चीज है। अगर यही सब चीज के बारे में, इन्हीं सब चीजों के बारे में अगर आपको ठीक से पता नहीं रहेगा ना, फिर आपको आगे चल के बहुत तकलीफ हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। अतः जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसे ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उसे पढ़िए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप ऐसा कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।